प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1969 सोमवार को तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी पुरानी दुनिया के कमांडर्स और नई दुनिया के कमांडर्स। पुरानी दुनिया की लड़ाई और नई दुनिया की लड़ाई। और ये नई दुनिया की लड़ाई के लिए है फिर वंडरफुल लड़ाई माया से। अरे बच्चे, कोई दुनिया में जानता ही नहीं है एकदम इस बात को, ये माया से कोई लड़ाई लगती है। देखो गीता में क्या लिखा हुआ है, क्या माया की लड़ाई दिखलाई है? क्या असुरों और देवताओं की लड़ाई? बात तो कहते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई। कोई एक बात भी होगी, असुरों और देवताओं की लड़ाई। वहां लिखते हैं कौरवों और पांडवों की लड़ाई। अब कोई से पूछो तो सही तुम, ये क्या है, ये दो बातें क्यों लिखी हुई हैं शास्त्रों में? एक असुर और देवताओं की लड़ाई। अभी असुरों और देवताओं की, देवताएं तो अहिंसक हैं और वो तो सत्युग में होते हैं। उनकी लड़ाई अभी कलयुग में कैसे किसके साथ होगी? वो देवताएं हैं ही सतयुगी, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं तुमको बैठता है? बाबा ने दृष्टि दी है, ज्ञान की तीसरा नेत्र दिया है। तो भी नहीं बैठते। नहीं तो ये सभी यही समझते हैं, ये देवताएं कलयुग में कहां से आए? ये असुर से लड़ाई करके आए हैं। अभी असुरों से थोड़े ही देवताओं की लड़ाई हो सकती है। कितना अंधेरा है। और फिर भी अच्छा, कौरव और पांडवों का अर्थ ही नहीं समझते। कौरव किसको कहा जाता है, पांडव किसको कहा जाता है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है बस वो ही पढ़ते रहते हैं। कभी भी उस बात पर विचार नहीं करते, विचार चलता ही नहीं। देखो बाबा सारी आयु गीता पढ़ी है, छोटेपन से। पहले ग्रंथ पढ़ते थे, ये सब जप साहब, हरदास, ये सुखमणि, ये सारा ग्रंथ याद नहीं है, बाकी पढ़ा जरूर है।
अखंड पाठ किया जाता है ना बच्चे, तो सारा तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से जब समय मिलता है तभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, परंतु पिछाड़ी में मुख्य गीता, तो गीताएं देखते हैं, पता है जबकि ये ज्ञान मिलता और मैंने देखा कि ये गीता में क्या लिखा हुआ है, लड़ाइयां बड़ाइयां, ये सभी क्या बात है। कृष्ण भी तो नहीं है, ये तो बाप है। तो गीता पता है मेरे हाथ में थी, गुस्सा आया ना, है ना, तो फेंक दिया एकदम। बोला ये तो झूठा शास्त्र है एकदम, इसमें कुछ है ही नहीं। इतना गुस्सा लगा उस समय में। कौन था? बाप था ना इसके अंदर, ये नहीं था, इसको इतना ज्ञान नहीं था, बाप था इसके अंदर। तो इस द्वारा उन शास्त्रों को फेंक दिया एकदम। बोला हम कभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, बस उस दिन से कभी गीता को हाथ नहीं लगाया। नहीं तो सारी आयु प्यार था गीता से। अरे ट्रेन में बैठते थे तो भी गीता का पाठ करके पितरों को, भाई तुम्हारा भी उद्धार हो जावे। यानी गीता ज्ञान से तो होता है ना, उद्धार होता है ना बच्चे, स्वर्ग में चले जाते हो। ये सभी उसमें लिखा हुआ है कि अगर अपने जो मर गए हैं उनके निमित्त भी थोड़ा देंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, है ना। रोज वो बैठ करके पढ़ करके वो पित्राय नमः, फलाना नमः, टीया नमः, तो कितना ध्यारा। देखो इसको अध्यारा कहेंगे ना। बाप कितना ज्ञान का सोझरा देते, और देते किसको है ये सोझरा? आत्मा को देते। वो शरीर को तो कुछ चीज ही नहीं है जिसको सोझरा मिले। आत्मा बिगड़ तो कुछ है ही नहीं। सीधा जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तभी बाबा कहते हैं तुम अपन को मीठी मीठी आत्मा समझो, देभान छोड़ो, आत्मा समझो, और बाप को बहुत याद करो। वेद का बाबा है। यूं भक्ति मार्ग में भी हम उनको याद करते थे और ये कहते थे कि आएगा तो फिर हम बलिहारी जाऊंगा।
था नहीं। इससे सिद्ध है कि वो सर्वव्यापी तो नहीं है ना। ये कहते थे कि आएंगे, जब आएंगे तब हम बाहर ही जाएंगे। पर आएंगे कैसे, और हम कैसे बारी जाएंगे, वो थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, पता ही नहीं। बाकी कहते जरूर थे। वो देखो, अभी जब आए हुए हैं तो बरोबर तुम जान गए हैं बाप को बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसे हम आत्मा निराकार है, तैसे ये भी आत्मा निराकार। और जैसे हम आते हैं यहाँ, गर्भ में आते हैं, और वो तो आए हैं अपने, उनका तो अलौकिक जन्म जिसको कहा जाता है। और बैठ करके तुम बच्चों को देखो कैसा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और ये भी तुम बच्चे खुद जानते हो कि ये वही है, ऐसे कहते हैं ना। बाबा भी कहते हैं तुम वही बच्चे हो, और बच्चे भी कहते हैं आप वो ही बाप हैं, जो हमको कल्प कल्प आकर करके और बाप का हम बनते हैं। बाबा बाबा हम कहते हैं, और हम भी बच्चे बच्चे कहते हैं। देखो सिद्ध होता है ना। हम कल्प कल्प ऐसे ही कहते रहते, और फिर ये भी जानते हो कि बरोबर टीचर भी हमको पढ़ाते हैं राजयोग। ये बुद्धि में है कि राजयोग कभी कोई सिखला ही नहीं सकते हैं सिवाय बाबा के। ये तो निश्चय है ना बच्चे। तो जब कोई राजयोग सिखला रहा है, विश्व का मालिक बनाए रहता है, ये बनाते हैं, तो पहले ऐसे बाबा का बने, फिर उस टीचर की ही शिक्षा लेना अच्छी तरह से, है ना। तो ये सब बुद्धि में रहना चाहिए बच्चों को, और अंदर में खुशी होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। अगर कोई छी छी हो पड़ते हैं ना, तो उसको गदगद आएगी ही नहीं। कितना भी कोई मत्था मारेगा ना, वो आएगा ही नहीं उनको खुशी। यानी छी छी है ना। फिर भी यहां आकर के फिर भी छी छी बनते जाते हैं ना, जा करके चले जाते हैं। कोई उनका पता थोड़े ही है। हमारे जात भाई नहीं होते हैं। हमारी तो सरनेम, अभी सरनेम का ख्याल करो। दुनिया में कितने सरनेम होते हैं, अग्रवाल फग्रवाल, ये वो, कितने सरनेम होते हैं, और हर दर्जे के होते हैं ना। तो देखो सरनेम कितना बड़ा है, शिववंशी। अरे फिर सरनेम चाहिए ना बड़ों का, कि बड़े ते बड़ा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा।
अभी कोई को भी याद नहीं करते हैं, कोई को भी जानते ही नहीं है एकदम। शिव बाबा को तो ढकेल ही दिया है, और ब्रह्मा को तो इनको कुछ पता ही नहीं पड़ता है, जरा भी नहीं। भले चित्र भी देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा को ले गए सूक्ष्म वतन में, उनकी कोई बायोग्राफी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? कि सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा भला, वहां क्या करेगा? सारी प्रजा का पिता, तो वहां प्रजापिता कहां? सूक्ष्म वतन में रचेगा क्या? वह अडॉप्ट करेंगे क्या? हम कोई सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बैठे हुए हैं जो वहां अडॉप्ट करेगा। बस इनके सिवाय और ब्रह्मा का कोई को भी कुछ पता नहीं है। जैसे बस ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ, प्रजापिता कह देते हैं, बाकी कोई उनकी पूरी बायोग्राफी, जीवन कहानी कुछ भी कोई नहीं जानते। कहां से आया ब्रह्मा वाला, वो भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो ना, बाप ने समझाया ना बच्चों को अच्छी तरह से कि ये मेरा रथ है, और ये रथ भी मेरा कौन सा है। बहुत जन्म के अंत के, जन्म के भी अंत में मैं उनका आधार लेता हूं। तो उसका आधार लेके आता हूं। अभी ये अक्षर है, गीता में है, तो ये भी तो गीता है ना बच्चे। ये गीता का एपिसोड है ना। पुरुषोत्तम संगम युग उसको ही कहेंगे गीता का एपिसोड, जिसमें राजयोग की कहानी है बरोबर, और परमपिता भी है, क्योंकि पतित से पावन बनने का दुनिया में कोई भी साधु संत महात्मा से कभी नहीं किसको कहेंगे कि अपन को आत्मा समझो, देश है तो ये छोड़ बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कटे। ऐसे कभी कोई महात्मा जो गीता पढ़ते हैं, जहां हजारों आते हैं, कभी नहीं उनके मुख से निकलेगा ये जाकर के कोई भी पूछे कोई रथ है, तो देखेंगे कि लड़ाई कैसे लगती है। ये समझते भी हो बुद्धि से, और ये भी बुद्धि तुम्हारी निश्चय करती है हम देवता बनते हैं। फिर हमको तो नई दुनिया चाहिए। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होगा जरूर, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। हम अपनी दुनिया में, जो नई दुनिया हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, 6/1/1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज।
तो ये तो नहीं कहेंगे बाबा स्थापन करते हैं। नहीं, बाबा कोई पतित थोड़े ही है जो पावन बनने के लिए योग लगाए करके और ऐसा करते हैं। नहीं, बच्चे करते हैं। बाबा कहे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो तुम बच्चों को सिखलाने आता हूं। और बाबा बच्चों कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आकर के अपने परम धाम से उपस्थित हुआ हूं। क्या बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं? तुमने अपनी डिमांड रखी है ना, बाबा आए करके हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बस बात भी एक ही है। ओम शांति।